हेलो नमस्ते दोस्तों, जय माता की दोस्तों। कैसे हो आप लोग। और आज आप लोगों को ना एक बात बताना चाहती हूँ। देख लो मेरा चेहरा कैसे हो चुका है। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और इसकी वजह बताती हूँ आप लोगों को कि कल जैसे ना पार्क से घर आई और मेरे छोटे बेटे ने नितिन ने मंगा रखे थे समोसे। आपको पता ही है कि बच्चे है ना, मंगाते हैं तो कम तो मंगाते ही नहीं है, कम तो मंगाते ही नहीं है। तो मैंने घर आई तो मेरी बहू रेनू उसने खा लिए थे तब तक 2 समोसे, क्योंकि ज़्यादा ला रखे तो पापा ये बोलते उसको खा खा खा, तो उसने खा लिए थे 2 समोसे। मैं आई कह रही मम्मी मेरा ना हल्का सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा वैसे इसको गैस वैस हो रही होगी। मैंने कहा यार गैस की दवाई खा ले। उसके बाद पता क्या हुआ, मुझे क्या पता। मैंने कहा रेनू मुझे भी दे दे 1 समोसा। उसने 1 समोसा मुझे दिया। मुझे लगा आलू का ही होगा, नहीं तो और चीज़ का होता। मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने जैसे तोड़ा तो वो मलाई वाला प्याज मलाई पता नहीं क्या पनीर सब भरा हुआ था उसके अंदर। और मैंने बोला फिर मैंने तोड़ दिया तो मैंने सोचा अब खा ही लेती हूँ, है ना। बोला भी नहीं जा रहा है, ऐसे हालत हो रखी है। और खाया। मुझे उसको उस टाइम कुछ नहीं हुआ, नितिन को भी नहीं हुआ कुछ। अब मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा रेनू यार मुझे ना अजीब सा जैसे खाली पेट नहीं होता कबलाहट सा। मैंने कहा यार मुझे ऐसे हो रहा कबलाहट। मैंने कहा दिन में कड़ी खाई थी तो क्या पता गर्म हो गया होगा मुझे। मैंने कहा ऐसा कहा थोड़ी सी सब्जी दे दे, रोटी और दूध दे दे ठंडा मुझे। मैंने वो पिया, मैं लेटने लगी तो मुझे ना उकाई उल्टी के लिए ऐसे लगा कि मुझे उल्टी आ रही है। मैं करती रही, नहीं हुआ। देखो मेरे से कैमरा आज पकड़ा भी नहीं जा रहा है, ऐसी हालत हो रही। फिर मुझे ऐसे हुआ कि उल्टी, मुझे झाग सा आया और उल्टी थोड़ी सी करी। और जैसे मुझे उल्टी आती ना तो मेरे पेट में ऐसे लगता है कि मेरा फटने वाला पेट है, मेरी सांस रुकने लग जाती है। बच्चे तो लेट गए थे उधर, नितिन भी था। मैंने इनको बोला कि मेरे पेट में ना ऐसे हाथ रखो, मैं मर जाऊंगी, मेरे ना पेट फटने वाला है। इनको नींद आ रही थी तब भी इन्होंने मतलब। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पेट हो गया एकदम भारी टाइट। भाई ऐसे लगा कि पत्थर होगा, उंगली भी नहीं चुभ रही। और मुझे लग रहा कि मुझे या लूज मोशन हो या बाथरूम कुछ भी हो, और मैं ना मतलब कुछ तो मतलब हल्का हो मेरा पेट। ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। और नितिन को छोटे वाले को उल्टियाँ और पेचिस शुरू हो गए छोटे वाले। फिर हम दोनों रात भर ऐसे कटी का 2 बाथरूम है और मैं ऐसे ही कर रहे। फिर 2:30-3 बजे से मुझे लूज मोशन चालू हो गए, पानी। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा, पर मैं सोच रही, मुझे लग गया था कि हो रहा है समोसों ही से है। अब मुझे दिमाग में ये भी आ रहा है यार कि रेनू ने खाया था लेकिन वो तो सो रखी है। मैंने कहा चल बढ़िया है, उसको कुछ नहीं हुआ, वो सोई हुई है, उसे कुछ नहीं हुआ। उसे नींद आ गई। वो जैसे उठ जाती है 5 बजे। आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पहले तो इनकी तबीयत ठीक रहती थी ना तो ये उठ जाते थे जल्दी। जब से इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो रेनू उठती है 4:30-5 बजे, उठ के वो सीधा नहाने जाती है। तो उससे भी लूज मोशन हुआ। उसे नहीं पता कि मम्मी और नितिन रात भर परेशान थे। वो नहाई, उसने लूज मोशन हुआ, उसने फिर रोटी सब्जी भी बनाई। ऐसे कुछ नहीं हुआ। इनको भी नहीं चला पता कि रेनू की तबीयत ख़राब हो रही है, उसे भी नहीं था। फिर क्या हुआ, मैं तो उठ नहीं पाई। मैंने कहा रेनू आज ऐसे हुआ। फिर ये ड्यूटी चले गए। ये ड्यूटी गए तो मैं उठी तो रेनू लेटी थी। देखो मेरे हाथ से आज पकड़ा भी नहीं जा रहा है ये। तो मैंने बोला रेनू लेटी हुई है तू,
कह रही माँ मेरे पेट दर्द हो रहा है और मुझे ना सुबह लूज मोशन हो, मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है। मैंने कहा वो तो मैं सोच ही रही थी कि मतलब रेनू को मैं तो सोच रही थी कि चलो इसको कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते ये तो चले गए थे ड्यूटी, और फिर नितिन भी लेटा, मैं भी लेटा, फिर रेनू भी लेट गई। फिर उसको भी उल्टियाँ। मैंने कहा नितिन को इधर बाथरूम में, नितिन मुझे उल्टी नहीं हुई, मुझे बस अभी तक मतलब शाम के अभी कल रात से अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, मेरे अभी लूज मोशन नहीं रुके नहीं है। और दोनों के दोनों, ये नितिन इधर और रेनू उधर लगे पड़े, दोनों को उल्टी। फिर मैं डरने लग गई। फिर मैंने इनको फ़ोन करा, मैंने कहा जल्दी घर आओ, ये दोनों तो मरते हैं, इनको तो पता नहीं क्या। वो कह रहे है रेनू को भी होने लग गया। मैंने कहा रेनू को भी होने लग गया, मरती है वो, जल्दी घर आओ। तो फिर ये ड्यूटी से घर भागे। वो तो ड्यूटी हमारी नज़दीक ही है, विनोद नगर में, इसलिए वो घर आए। मैं तो नहीं गई डॉक्टर के पास। मैंने कहा मेरी तो आदत पड़ रखी है। मैंने कहा इसको लेके जाओ तुम डॉक्टर के पास। फिर ना वो उसको डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर ने उसे दवाई दी तो उसका पेट का दर्द रुका, उसका पेट का दर्द रुक गया। लेकिन पूरे दिन ना उठ पाई, ना मैं उठ पाई, हमारे पैर इतने दर्द, ना इतने दर्द। उसने खिचड़ी भी बनाई पानी, ना हमने खाना खा पाए। ये भी फिर ड्यूटी चले गए ना। उसके बाद हमने लस्सी बनाई, दही की खूब लस्सी पी। उससे हमारे हाथ पैरों में ना और दर्द, हम रोने लगे। हमने कहा यार ये क्या हुआ है ना, हाथ पैरों में से दर्द होने लग गया। फिर पता नहीं तब हमें नींद आ गई 2:30-3 बजे, तो 5 बजे मैंने कहा रेनू उठ जा, तब उठी है वो। लेकिन देखो अभी भी वो दूध लेने गई है। मैं बड़ी मुश्किल से छत पे आई और हालत बहुत बुरी है। तभी तो कहते हैं ना कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चीज़ें तो हमेशा ही यार खाते हैं, पर पता नहीं अब उसमें क्या था क्या नहीं था, ऐसे क्या चीज़ थी जो मतलब हमें तो यह है कि हम बच भी गए है ना। मैं तो जैसे रात नितिन उल्टी वो करते रहे, वो एकदम लेटी थी, और अगर लेटे लेटे में कुछ हो जाता है ना, उसे पता ही नहीं चला। तभी कहते कि बाहर का बच्चे ना मानते नहीं हैं, ज़्यादा ले आते। फिर ये होता है यार पैसों का आया है तो है ना, देखना भी कहाँ है। पर कभी नहीं हुआ हमारे साथ ऐसे, कभी नहीं हुआ। पहली बार हमारी हालत, मतलब मैं कह रही हूँ पता नहीं कोई देवी देवता पितर देवता रहा होगा जो हम बच गए, नहीं तो ऐसी हालत हो चुकी थी हमारी, पूछो ही मत है ना। और ऐसे भी नहीं, अच्छी दुकान से उसने ऑनलाइन मंगाया था। मैं उसे कह भी रही हूँ कि बता कहाँ से मंगाए थे, उनको मैसेज कर कुछ कर। बच्चे ठहरे नहीं बोलते हैं ना, नहीं तो अब पता नहीं औरों को, और लोग भी तो ले गए होंगे। और समोसे भी ऐसे नहीं वो सस्ते वाले 60-70 रुपए के वो आते हैं यार। हमने सोचा ऐसे कैसे फेंकने, उसने 7-8 मंगा रखे थे। सही हुआ उसके पापा ने नहीं खाए, एक सचिन ने खाए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, तो ड्यूटी चला गया। उसे पता भी नहीं कि हम ऐसे हालत हो रही थी। तो जब मैं सोई थी तब वो चला गया था। तो रेनू ने बताया कि मेरी भी ऐसी हालत हो गई। पर रेनू जवान बच्ची है ना, वो तो फिर भी उठी जा रही, लेकिन मेरे तो पैर टूट गए, क्या करें बताओ। अभी रेनू आएगी ना, उसको दिखा। रेनू बता क्या क्या हुआ तुझे? मुझे तो बहुत उल्टी, तेजी से पाँव दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, हाथ में दर्द हो रहा है ना, बेचैनी हो रही है, ना सो पा रहे हैं ना उठ पा रहे हैं। हाँ ये बोल के बाहर का खाना भाई, मैं तो बाहर का पता नहीं क्या मिलाएगा, ना मिलावट हाँ पता नहीं बचना कैसे बच गए, मुश्किल है ना। तीनों हो गए था हमारा तो है ना, तीनों के तीनों उल्टी तेजी। अभी तक हम उठ नहीं पा रहे अब फीवर चढ़ गया सबको। हाँ
हाँ डॉक्टर ने बोला था ना कि फीवर भी आएगा तुम्हें। डॉक्टर ने बोला था कि फीवर आएगा। मैं सुबह दवाई लेने गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि फीवर होगा तुमको, अब तुम तीनों को हल्का मैं खाना खाओ, तुम बाहर का मत खाओ। डॉक्टर तो बोलते हैं कि बाहर के खाने से परहेज करो। हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन वो बहुत खराब, बहुत पानी प्यार उनको तो, उनके लिए तो कंप्लेन होनी चाहिए उनको। हाँ वो नितिन दे नहीं रहा ना हमें, नहीं तो कंप्लेन कर देते हम। बना मंगाए था अच्छी दुकान, उससे मंगाता है वो ऑनलाइन मंगाएगा, अच्छे से मंगाएगा, लेकिन पता नहीं क्या किया। अब किसी को कुछ हो जाता तब क्या तब तो उनका केस लगता है। किसी की अब तो हम ठीक है, लेकिन किसी भगवान ईश्वर ने ही हमें बचाया है, नहीं तो हो गया था हमारा काम तमाम। तीनों हो गए थे हम, नितिन, रेनू और मैं। बहुत